आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल, ये एक बहुत बड़ा झटका केंद्र के लिए माना जा रहा है। उत्तराखंड के बाद इधर भी जिस तरह से एक तानाकशी होती थी, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो सामने आया है, वाकई में क्या विचार करना चाहिए केंद्र को? पहली बात तो ये निधि जी कि इसमें केंद्र सरकार का कहीं जिक्र तक नहीं है। मैं अभी तक टेलीविजन पे सुनता आया हूं, हर कांग्रेस प्रवक्ता चीख चीख के कह रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये हो गया, राष्ट्रपति शासन के खिलाफ। इसमें तो कुछ है ही नहीं। विवेक तनखा जी बैठे, इन्होंने जजमेंट जरूर पढ़ा होगा, इसमें एक शब्द भी नहीं है। अब आता है जो असली चीज इन्होंने नहीं बतलाई, वो भी मैं बतला देता हूं। अभी तक कांग्रेस ने दोनों, चाहे अरुणाचल हो या उत्तरांचल हो, इसमें अपनी सरकार जो कि अल्पमत थी उसको बचाने के लिए इन्होंने एक खेल करते थे कि जो पीठासीन अधिकारी है वो लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर देता था। यहां पे भी अरुणाचल में 14 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करा था। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। उसने कहा यह गैर कानूनी है और आगे के लिए एक रूल बना दिया। उन्होंने कहा यह पैरा 178 है जो कि कांग्रेस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। वो कहता है फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड हेयरइन वी hereby hold that it would be constitutionally impermissible for a speaker to adjudicate upon disqualification petition under 10th schedule while a notice of resolution of his own removal from the office of speaker is pending। अरुणाचल में क्या हुआ था जी? अरुणाचल में स्पीकर के खिलाफ एक रिमूवल का नोटिस था। इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, अल्पसंख्यक बहुमत था ही नहीं इनके पास। इन्होंने स्पीकर के पद का दुरुपयोग करके 14 विधायकों की सदस्यता को निरस्त करा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह टिप्पणी करी है कि स्पीकर पीठासीन अधिकारी का दुरुपयोग आपने राजनीतिक कारणों से करा जो कि आगे से कभी आपके पास नहीं होगा। यह अपनी जगह है कि उन्होंने कहा, उन्होंने देखिए व्याख्या करी। ठीक है, इसी बात को हमारे साथ सुधांशु जी, इसी बात को और अच्छी तरह समझते हैं। हमारे साथ पीडीटी आचार्य मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल, फिर मैं आऊंगी सीएम के उसके ऊपर। हाँ बताइए जी सुधांशु। निधि जी, मैं थोड़ा ऑर्डर पढ़ के सुना दूंगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो विवेक जी कह रहे हैं बहुत मेरे भी दोस्त हैं और वो इनकी बुद्धिमत्ता पे मैं हमेशा गर्व रखता हूं, लेकिन शायद कहीं इसमें कोई गलती हो रही है। देखिए, ये कहते हैं इन व्यू ऑफ द डिसीजंस on 1, 2 and 3 the status quo ante as it prevailed on 15/12/2015 is ordered to be restored। ये कहते हैं। अब 1, 2 और 3 क्या है? एक वो कहते हैं कि जो ऑर्डर गवर्नर ने दिया असेंबली को 16 तारीख को कन्वीन करने का, वो गलत है। ठीक। दूसरा जो उन्होंने डायरेक्शन दी कि कोई जो कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस वो अल्टर नहीं हो सकता, वो गलत है। और तीसरा है ऑल स्टेप्स एंड डिसीजन टेकिंग बाय असेंबली परसुएंट टू गवर्नर्स ऑर्डर एंड मैसेज डेटेड सुधांशु मित्तल, ये समय ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ चुका है। मैं वही कह रहा हूं ना, हम सवाल उठा तो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही पढ़ रहा हूं आपको, लेकिन आप देखिए ना, बात सुनिए एक मिनट निधि जी। जी निधि जी प्लीज अंडरस्टैंड, जो इस समय कालिको पुल बने हैं चीफ मिनिस्टर, वो इन तीनों अनुच्छेदों के तहत नहीं बने, आपके समर्थन से बने। और कैसे बने, इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है सर। कैसे बने और कितनी जोड़ तोड़ हुई, यही तो सवाल है। अब देखिए सुधांशु जी, आप मेरी पूरी बात तो सुन लेनी दीजिए। बोलिए, मुझे बात को एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए ना जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो इस समय कालिको पुल की स्थिति है, उसमें ये तीनों चीजें नहीं है। कालिको पुल जो है, जब प्रेसिडेंट रूल विड्रॉ हो गया उसके बाद बने और उन्होंने असेंबली के अंदर अपने बहुमत को सिद्ध करा। वो जो असेंबली है उसके ऑर्डर और उसका कॉन्डक्ट इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में निरस्त नहीं करा गया है। तो इसलिए जो हम लोग करें पहले करें। अब प्रश्न आज क्या है? बट सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना 15 तारीख से पहले की स्थिति बहाल हो। सर, एक आदमी को, आम नागरिक को तो ये समझ आ रहा है ना कि 15 तारीख से पहले की स्थिति बहाल हो। राज्यपाल को किसी गुट का साथ नहीं लेना चाहिए। यहां तक कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? तो आप ये बताइए, जब हमारे कानून की संविधान पीठ को ये सब कहना पड़ रहा हो तो आप समझाइए फिर।
ये मैं कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की हत्या होते हुए हम नहीं देख सकते? कौन से पेज पे लिखा है भाई? ये जस्टिस कहर ने मेरे सामने ऑर्डर रखा हुआ है पूरा। ये जस्टिस कहर ने बोला है लिखा हुआ मेरे सामने ऑर्डर। ये जस्टिस कहर ने बोला है। में कहीं नहीं लिखा है निधि जी, ये ऑर्डर होता है, कहना कुछ नहीं होता। इस ऑर्डर में और मेन बात सुनिए, आज कांग्रेस जो है एक पार्टी नहीं बची है असेंबली के अंदर, एक वो ग्रुप है कांग्रेस ग्रुप, वहां पे पीपीए पार्टी है जिसमें कि 30 विधायक हैं, बीजेपी है जहां पे 11 विधायक हैं, 2 जो है निर्दलीय विधायक हैं, जो 15 विधायकों का एक दल है, क्या वो जो अल्पमत में होगा, क्या वो सरकार बन सकती है क्या? प्रजातंत्र के अंदर जिस दल का बहुमत असेंबली में होता है वही तो सरकार बना सकता है। तो अब सुधांशु जी, एक सवाल ये है कि भाई फिर बीजेपी का इतना प्रोएक्टिव इंटरेस्ट कैसे है? इन आपकी तो सिर्फ 11 वो हैं, फिर इतना इंटरेस्ट, तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचते हैं, इसीलिए जी इसीलिए समझिए, ये हमारे में विलय नहीं हुआ, ये पीपीए बनाया इन्होंने, और इस सरकार में भाजपा जो है भागीदारी नहीं है, इसलिए हमें तो कटघरे में वैसे नहीं खड़ा कर सकते आप। और दूसरा केंद्र सरकार और दूसरा बीजेपी कह रही है कि उनकी कोई इसमें वो इंटरफेरेंस नहीं है, भाई हमें क्यों आप लोग सवाल उठा रहे हैं? बेसिकली कांग्रेस की अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं, मैं जी सुधांशु जी, अगर आपके 11 एमएलए उनको सपोर्ट नहीं देते तो क्या वो आगे बढ़ते और रिवोल्ट करते? स्वाभाविक तौर पे ये रिवोल्ट जो है ये इसलिए हुआ क्योंकि युवराज राहुल गांधी 6 महीने तक ये सारे जने यहां बैठे रहे, इनसे उनके पास मिलने का समय नहीं था, इनके साथ अपमानजनक वो आचरण करते हैं। ये तो बात मानने की है। देखिए जो होनी चाहिए अरुणाचल में ये जो कांग्रेस की डिसिडेंट एक्टिविटी शुरू हुई, ये अप्रैल 2015 से चल रही थी और सितंबर में 2 लीडरशिप या जो गुट हटा था, विजय बहुगुणा वाला हटा था, ये तभी भी सामने आया था कि भाई यहाँ पे जो आला कमान है वो सुनता नहीं, वो समय नहीं दे रहा है और लोगों को मिलने के लिए समय है। क्या इस पूरे मामले में भी जो ये ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसमें उनका नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं है ना। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी सवाल वो तो माना ही जाएगा। प्रश्न इसमें दूसरा आ रहा है। प्रश्न ये है कि राजनीति में, डेमोक्रेसी में ये कहते हैं मेजॉरिटीज अथॉरिटी। आज आपने अभी एक ग्राफ दिखाया, आपने ग्राफिक क्या दिखाया कि कांग्रेस के पास 15 विधायक हैं, पीपीए के पास 30 विधायक हैं, 11 विधायक भाजपा के और 2 विधायक जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अब 15 विधायक 58 के हाउस में जिस पार्टी के हैं वो पार्टी सरकार बनाएगी और सरकार चलाएगी। अच्छा, 15 से आपको चाहिए 30। सुधांशु, तो ये तो राजनीतिक गणित हो गया। सुधांशु, ये राजनीतिक गणित हो गया। जो संविधान, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पे बताइए, उस पे आप सर्वमान्य है, उस फैसले को आप लोग मानते हैं? 15 तारीख से पहले स्थिति बहाल होने देंगे या नहीं? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है, उसमें ना मानने का कहां विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को बर्खास्त करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने कहा है। सुनिए, ठीक है, कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 उन्होंने मांगे रखी। कांग्रेस नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं कांग्रेस के स्पीकर के खिलाफ, सुनिए, कांग्रेस के स्पीकर के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है तो कांग्रेस अपने स्पीकर को बर्खास्त कर रही है क्या? तो मतलब क्या हम लोग कहां किन के लफ्ज? देखिए, एक कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज जब इनके पास सदन में बहुमत नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक अपनी सरकार चला सकते हैं। उसके बाद क्या? आज 15 विधायक लेके 58 का जहां पे हाउस है वो, वहां ये कैसे सरकार चलाएंगे? प्रजातंत्र बचेगा नहीं बचेगा? नहीं, ये सत्ता के लालच में कुछ भी करने को तैयार है। उसमें भाजपा का जहां पे कोई भूमिका नहीं है, भाजपा के बारे में नहीं है, भाजपा के ऊपर आक्षेप नहीं है, वहां पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये भी कमाल है, शर्मिंदगी आपको होनी चाहिए। आपके स्पीकर के खिलाफ निर्णय दिया गया। आपकी समस्या ये कि आपके खुद के लोग आपको छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं। हमारे में आए क्या? हमारा क्या रोल है? आपकी सरकार जो है वो चल नहीं सकती, आपके यहाँ आपस में फुटबॉल होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज आप यहां पे खुश हो रहे हैं, अरे भाई 15 आदमी लेके आप 58 के हाउस का सरकार बनाना चाहते हैं, ये प्रजातंत्र है क्या?
आप किसकी दुहाई देते? अच्छा, अभी इन्होंने कहा कपिल सिब्बल ने कि भाई टेप रिकॉर्डिंग थी, उसकी जांच होनी चाहिए। सुधांशु जी सुनिए, अटॉर्नी जनरल की, हमारे गृह मंत्री की, वित्त मंत्री की, बहुत बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, इन सबकी इस समय बैठक हो रही है। और जो मेरी सहयोगी ने भी बताया कि भाई इतना बड़ा जजमेंट है, लेकिन 2 पेज का इफेक्टिव जो जजमेंट आता है, लेकिन दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, एक तरह से कहा गया ऐतिहासिक, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो उस लिहाज से क्या जो कानूनी तैयारी केंद्र की तरफ से थी इस पूरे मामले में, वो कहीं कमजोर रही? नहीं, देखिए इस जजमेंट ने क्या करा, इसने जो है, जो गवर्नर है उसके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है उसकी व्याख्या करी है। आज तक यह सोचा जाता था कि इन चीजों पे गवर्नर जो है राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र है। इस जजमेंट में 2 चीजें उन्होंने स्पष्ट करी हैं कि गवर्नर जो है हाउस की तारीख बिना कहे हुए अपनी तरफ से हाउस को समन नहीं कर सकता, एक ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जो है, सुनिए, उन्होंने कहा गवर्नर दूसरा जो है, जो संदेश दिया कि हाउस ऑल्टर नहीं होगा, वो नहीं दे सकता। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो स्पीकर है अगर उसके रिमूवल का नोटिस दिया गया हुआ है तो पॉलिटिकली एक्टिव कैसे हो गए भाई राज्यपाल? सवाल तो यही है, पॉलिटिकली एक्टिव कैसे हो गए राज्यपाल? क्यों इतना उनको सपोर्ट कैसे मिल रहा था? आचार्य साहब, मुझे आपसे सर, मेरे पास कंक्लूडिंग। निधि जी एक चीज है कि भाजपा ने कब कहा है या सरकार ने कब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? नहीं, ये बात कहां से आई, मैं तो हैरान हूं जी। आचार्य साहब, आपने अपनी बात कही, विवेक तनखा कंक्लूडिंग रिमार्क्स जल्दी से सर आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनको मान्य करना पड़ेगा। गवर्नर साहब को वहां से त्यागपत्र देके जाना चाहिए। डेमोक्रेसी की विक्ट्री तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 15 दिसंबर की स्थिति को बहाल करने की बात की है, तब उसको माना जाएगा कि इस देश में डेमोक्रेसी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर ये हम ये समझेंगे कि इस देश में संविधान के लिए इस सरकार को कम से कम बहुत ज्यादा आदर नहीं है। बिल्कुल, आप सभी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई एक तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी स्थिति को देखे, और लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के हाथ मजबूत किए हैं। आज ये फैसला देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र की स्थिति यहाँ पर, उस पे तमाम आज जो ये फैसला आया बहुत बड़े एक तरह से बड़ा उदाहरण होगा। तो इसी के साथ बड़ी